और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है सीएम धामी ने। देहरादून डिफेंस कॉलोनी के आवास पर मुलाकात हुई है। शुक्रवार को ही महाराष्ट्र से विदाई लेकर उत्तराखंड वापस लौटे हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु भी है भगत सिंह कोश्यारी। दोनों के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी आवास पर मुलाकात हुई है। कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। उत्तराखंड में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के बातचीत दोनों के बीच हुई है। तो शुक्रवार को ही महाराष्ट्र से विदाई लेकर उत्तराखंड वापस लौट चुकी हैं भगत सिंह कोश्यारी। और वापस लौटने के बाद सीएम धामी ने उनसे मुलाकात की है, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु भी हैं भगत सिंह कोश्यारी। और ये मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दोनों के चेहरे खुशी से यहाँ खिले हुए हैं। मुलाकात के बाद तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड वापस लौट चुके हैं। सीएम धामी से मुलाकात की है देहरादून डिफेंस कॉलोनी के आवास पर। दोनों के बीच ये मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु भी है भगत सिंह कोश्यारी, और दोनों के बीच अब यहां मुलाकात हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है दोनों के बीच। और इस बीच एक और बड़ी खबर। एआईसीसी सदस्यों की सूची जारी होते ही उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मच गया है। प्रीतम सिंह ने प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रीतम सिंह का देवेंद्र यादव पर तुगलकी फरमान देने का आरोप है। उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत नहीं कमजोर हो रही है, प्रीतम सिंह की तरफ से कहा गया। देवेंद्र यादव अपनी मर्जी से ही पार्टी चला रहे हैं। प्रीतम सिंह ने ये तमाम आरोप लगाए हैं देवेंद्र यादव पर। तो जैसे ही एआईसीसी की सूची जारी होती है उसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान देखा गया है। अंदर खाने ही अब विरोध के सुर मुखर होते जा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ यहां मोर्चा खोल दिया। तमाम आरोप लगाए गए हैं। प्रीतम सिंह का देवेंद्र यादव पर तुगलकी फरमान देने का आरोप लगा है। और साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो रही है। देवेंद्र यादव अपनी ही मर्जी से पार्टी चला रहे हैं। इसको लेकर के प्रीतम सिंह ने तमाम आरोप लगाए हैं। तमाम बातें सामने रखी गई है। और जैसे ही लिस्ट सामने आती है एआईसीसी की, उसके बाद विरोध के सुर उत्तराखंड कांग्रेस में नजर आने लगे हैं। और अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी की जा रही है। प्रीतम सिंह ने प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ यहाँ मोर्चा खोल दिया है। तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। दरअसल एआईसीसी सदस्यों की लिस्ट जैसे ही जारी होती है उस लिस्ट को देखने के बाद प्रीतम सिंह अब यहाँ पर लगातार आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र यादव के खिलाफ। तो प्रीतम सिंह की आरोप क्या है अब आप ये जान लीजिए। उन्होंने कहा कि एआईसीसी के सदस्यों की सूची में वरिष्ठ नेताओं का नाम नहीं है। कांग्रेस मजबूत नहीं कमजोर हो रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए एक बार। एआईसीसी की जो सूची जारी हुई है उस सूची में उत्तराखंड राज्य की बहुत वरिष्ठतम हमारे विधायकगण और पूर्व विधायक मंत्रीगणों को जो है बाहर रखा गया है, जिससे स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस जनों में आक्रोश। प्रभारी द्वारा किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। क्या प्रभारी के इस कृत्य से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहेंगे। मेरी तमाम जो है साथियों से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे कि प्रभारी द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है बल्कि दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। रवि केंद्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रवि, पहले ही उत्तराखंड कांग्रेस में खेमों में बटी हुई पार्टी नजर आ रही थी और अब तो विरोध के सुर और तेज हो गए हैं जैसे ही एआईसीसी की सूची जारी होती है। बिल्कुल सोनिका, देखिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर पहले भी प्रीतम सिंह लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते रहे हैं। और जैसे ही एआईसीसी की जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें मेंबर और सह मेंबर बनाए गए हैं उसमें उत्तराखंड से कई नेताओं को जगह दी गई है। लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिसमें चंपावत उत्तरकाशी की बात करें, यहाँ से किसी भी नेता को इसमें मेंबर नहीं बनाया गया है। और यही वजह है कि लगातार जो प्रीतम सिंह है वो खुले तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जिस तरीके से यहाँ पर फरमान जारी कर रहे हैं, उन्होंने इस जो लिस्ट जारी हुई उनको तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठकर किसी उत्तराखंड के नेता से, वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा नहीं किया गया कि जो लिस्ट है उसमें एआईसीसी में किन किन मेंबर्स को शामिल किया जाना है। और हाल ही में निकाय चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। और जिस तरीके से कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया है तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर ये ज़बरदस्त हमला प्रदेश प्रभारी पर बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी ने ये लिस्ट जारी कराई है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर होगी ना कि मजबूत। तो ऐसे में जिस तरीके से निकाय चुनाव,
लोकसभा चुनाव से पहले एक लिस्ट जारी होती है और कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रीतम सिंह इस तरीके का बयान जारी करते हैं तो आपसी घमासान की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। इस तरीके की गुटबाजी जो कांग्रेस में अक्सर देखने को मिली है, प्रदेश प्रभारी हैं जिनका पूरा समन्वय बैठाना है, लेकिन अगर वरिष्ठ नेताओं और उनके बीच किस तरीके से दूरियां बढ़ जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो छोटा कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटेगा। तो प्रदेश प्रभारी पर इस तरीके के गंभीर आरोप प्रीतम सिंह ने लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकमान से इसकी शिकायत करेंगे कि जिन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया, जिनको तवज्जो नहीं दी गई, जिनके नाम शामिल नहीं किए गए, इस बात को लेकर हाईकमान से शिकायत करेंगे। और यहाँ तक कहा कि हाईकमान से ये भी कहेंगे कि प्रदेश प्रभारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके का अगर मनमुटाव रहेगा कि प्रदेश प्रभारी जो पूरी पार्टी को समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं संगठन तक, अगर उनके बीच इस तरीके का बिल्कुल रवि, और इसी तरीके का मनमुटाव रहेगा, ऐसे ही अगर पार्टी के अंदर कलह गहराएगी तो 2024 को कैसे पता किया जाएगा, बड़ा सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया रवि। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा को लेकर आज सचिवालय में बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम धामी चारधाम यात्रा पर बैठक करेंगे। आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों ने हालांकि टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। हालांकि दरारों की टेंशन को देखते हुए सीएम धामी हाई लेवल बैठक करने वाले हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग, परिवहन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, धर्मस्व एवं संस्कृति, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहने वाले हैं। अधिकारी इसमें अपने विभागों का प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, लेकिन सबके बीच जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों ने टेंशन बढ़ा रखी है। तो चारधाम यात्रा पर सरकारी फॉर्मूला क्या है वो अब आप जान लीजिए। जोशीमठ आपदा के बीच चारधाम यात्रा की बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है। चारधाम यात्रा पर सचिवालय में बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम धामी बैठक करने वाले हैं। लगभग 9 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं और हर अधिकारी अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन यहां पर देंगे। 25 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। व्हाट्सएप और ऐप के जरिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। विनोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी बैठक आज होने जा रही है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल माह से हो जाएगी। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं और करीब 9 विभागों के विभागाध्यक्ष यानी बड़े आला अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि पूर्व में जो चारधाम यात्रा रही है उसमें करीब 64 लाख यात्री यानी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़ सकता है, जिसको लेकर आज तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि आखिरकार जो यात्रा मार्ग है उन पर किस तरीके की व्यवस्था हो, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, और यात्रियों को खाने पीने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यात्री शेड हो, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। और जिस तरीके से आज ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं का है वो अभी उत्तराखंड में शुरू हो गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हालात जोशीमठ में बिल्कुल सामान्य नहीं है। लगातार भू धसाव लगातार जा रहा है, लेकिन अब जोशीमठ की आपदा को देखते हुए जो बद्रीनाथ की यात्रा होगी वो बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रभावित ऐसी हो सकती है कि आखिरकार किस तरीके की तैयारी चारधाम यात्रा को लेकर विभागों की है। क्योंकि पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हार्ट अटैक से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, तो हेल्थ विभाग से ये जानकारी मिल रही है कि यानी कि चारधाम यात्रा में किसी तरह की कोई अड़चन ना है, इसको लेकर के आज की बैठक बेहद है। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है सीएम धामी ने। देहरादून डिफेंस कॉलोनी के आवास पर मुलाकात हुई है। शुक्रवार को ही महाराष्ट्र से विदाई लेकर उत्तराखंड वापस लौटे हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु भी है भगत सिंह कोश्यारी। दोनों के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी आवास पर मुलाकात हुई है। कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। उत्तराखंड में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के बातचीत दोनों के बीच हुई है। तो शुक्रवार को ही महाराष्ट्र से विदाई लेकर उत्तराखंड वापस लौट चुकी हैं भगत सिंह कोश्यारी। और वापस लौटने के बाद सीएम धामी ने उनसे मुलाकात की है, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु भी हैं भगत सिंह कोश्यारी। और ये मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दोनों के चेहरे खुशी से यहाँ खिले हुए हैं मुलाकात के बाद। तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड वापस लौट चुके हैं। सीएम धामी से मुलाकात की है देहरादून डिफेंस कॉलोनी के आवास पर। दोनों के बीच ये मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु भी है भगत सिंह कोश्यारी, और दोनों के बीच अब यहां मुलाकात हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है दोनों के बीच।
और इस बीच एक और बड़ी खबर, एआईसीसी सदस्यों की सूची जारी होते ही उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मच गया है। प्रीतम सिंह ने प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रीतम सिंह का देवेंद्र यादव पर तुगलकी फरमान देने का आरोप है। उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत नहीं कमजोर हो रही है, प्रीतम सिंह की तरफ से कहा गया। देवेंद्र यादव अपनी मर्जी से ही पार्टी चला रहे हैं। प्रीतम सिंह ने ये तमाम आरोप लगाए हैं देवेंद्र यादव पर। तो जैसे ही एआईसीसी की सूची जारी होती है उसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान देखा गया है। अंदर खाने ही अब विरोध के सुर मुखर होते जा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ यहां मोर्चा खोल दिया। तमाम आरोप लगाए गए हैं। प्रीतम सिंह का देवेंद्र यादव पर तुगलकी फरमान देने का आरोप लगा है और साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो रही है। देवेंद्र यादव अपनी ही मर्जी से पार्टी चला रहे हैं। इसको लेकर के प्रीतम सिंह ने तमाम आरोप लगाए हैं, तमाम बातें सामने रखी गई है और जैसे ही लिस्ट सामने आती है एआईसीसी की उसके बाद विरोध के सुर उत्तराखंड कांग्रेस में नजर आने लगे हैं और अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजियां की जा रही हैं। प्रीतम सिंह ने प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ यहाँ मोर्चा खोल दिया है। तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। दरअसल एआईसीसी सदस्यों की लिस्ट जैसे ही जारी होती है उस लिस्ट को देखने के बाद प्रीतम सिंह अब यहाँ पर लगातार आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र यादव के खिलाफ। तो प्रीतम सिंह की आरोप क्या है अब आप ये जान लीजिए। उन्होंने कहा कि एआईसीसी के सदस्यों की सूची में वरिष्ठ नेताओं का नाम नहीं है, कांग्रेस मजबूत नहीं कमजोर हो रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए एक बार। एआईसीसी की जो सूची जारी हुई है उस सूची में उत्तराखंड राज्य की बहुत वरिष्ठतम हमारे विधायकगण और पूर्व विधायक मंत्रीगणों को जो है बाहर रखा गया है, जिससे स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस जनों में आक्रोश। प्रभारी द्वारा किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। क्या प्रभारी के इस कृत्य से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहेंगे। मेरी तमाम जो है साथियों से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे कि प्रभारी द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है बल्कि दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। रवि केंद्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रवि, पहले ही उत्तराखंड कांग्रेस में खेमों में बटी हुई पार्टी नजर आ रही थी और अब तो विरोध के सुर और तेज हो गए हैं जैसे ही एआईसीसी की सूची जारी होती है। बिल्कुल सोनिका, देखिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर पहले भी प्रीतम सिंह लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते रहे हैं और जैसे ही एआईसीसी की जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें मेंबर और सह मेंबर बनाए गए हैं उसमें उत्तराखंड से कई नेताओं को जगह दी गई है। लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिसमें चंपावत उत्तरकाशी की बात करें, यहाँ से किसी भी नेता को इसमें मेंबर नहीं बनाया गया है और यही वजह है कि लगातार जो प्रीतम सिंह है वो खुले तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जिस तरीके से यहाँ पर फरमान जारी कर रहे हैं, उन्होंने इस जो लिस्ट जारी हुई है उनको तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठकर किसी उत्तराखंड के नेता से, वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा नहीं किया गया कि जो लिस्ट है उसमें एआईसीसी में किन किन मेंबर्स को शामिल किया जाना है और हाल ही में निकाय चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं और जिस तरीके से कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया है तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर ये ज़बरदस्त हमला प्रदेश प्रभारी पर बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी ने ये लिस्ट जारी कराई है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर होगी ना कि मजबूत। तो ऐसे में जिस तरीके से निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले एक लिस्ट जारी होती है और कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रीतम सिंह इस तरीके का बयान जारी करते हैं तो आपसी घमासान की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। इस तरीके की गुटबाजी जो कांग्रेस में अक्सर देखने को मिली है, प्रदेश प्रभारी हैं जिनका पूरा समन्वय बैठाना है, लेकिन अगर वरिष्ठ नेताओं और उनके बीच किस तरीके से दूरियां बढ़ जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो छोटा कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटेगा। तो प्रदेश प्रभारी पर इस तरीके के गंभीर आरोप प्रीतम सिंह ने लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकमान से इसकी शिकायत करेंगे कि जिन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया, जिनको तवज्जो नहीं दी गई, जिनके नाम शामिल नहीं किए गए, इस बात को लेकर हाईकमान से शिकायत करेंगे और यहाँ तक कहा कि हाईकमान से ये भी कहेंगे कि प्रदेश प्रभारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके का अगर मनमुटाव रहेगा कि प्रदेश प्रभारी जो पूरी पार्टी को समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं संगठन तक, अगर उनके बीच इस तरीके का बिल्कुल रवि, और इसी तरीके का मनमुटाव रहेगा, ऐसे ही अगर पार्टी के अंदर कलह गहराएगी तो 2024 को कैसे पता किया जाएगा, बड़ा सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया रवि। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर है।
चारधाम यात्रा को लेकर आज सचिवालय में अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम धामी चारधाम यात्रा पर बैठक करेंगे। आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों ने हालांकि टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। हालांकि दरारों की टेंशन को देखते हुए सीएम धामी हाई लेवल बैठक करने वाले हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग, परिवहन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, धर्मस्व एवं संस्कृति, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहने वाले हैं। अधिकारी इसमें अपने विभागों का प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, लेकिन सबके बीच जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों ने टेंशन बढ़ा रखी है। तो चारधाम यात्रा पर सरकारी फॉर्मूला क्या है वो अब आप जान लीजिए। जोशीमठ आपदा के बीच चारधाम यात्रा की बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है। चारधाम यात्रा पर सचिवालय में बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम धामी बैठक करने वाले हैं। लगभग 9 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं और हर अधिकारी अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन यहां पर देंगे। 25 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। व्हाट्सएप और ऐप के जरिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। विनोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी बैठक आज होने जा रही है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल माह से हो जाएगी। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं और करीब 9 विभागों के विभागाध्यक्ष यानी बड़े आला अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि पूर्व में जो चारधाम यात्रा रही है उसमें करीब 64 लाख यात्री यानी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़ सकता है, जिसको लेकर आज तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि आखिरकार जो यात्रा मार्ग है उन पर किस तरीके की व्यवस्था हो, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, और यात्रियों को खाने पीने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यात्री शेड हो, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। और जिस तरीके से आज ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं का है वो अभी उत्तराखंड में शुरू हो गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हालात जोशीमठ में बिल्कुल सामान्य नहीं है। लगातार भू धसाव लगातार जा रहा है, लेकिन अब जोशीमठ की आपदा को देखते हुए जो बद्रीनाथ की यात्रा होगी वो बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रभावित ऐसी हो सकती है कि आखिरकार किस तरीके की तैयारी चारधाम यात्रा को लेकर विभागों की है। क्योंकि पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हार्ट अटैक से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, तो हेल्थ विभाग से ये जानकारी मिल रही है कि यानी कि चारधाम यात्रा में किसी तरह की कोई अड़चन ना है, इसको लेकर के आज की बैठक बेहद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।